एक्सरसाइज शुरू होती है आपकी 10.4 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आप वेक्टर ए आपको दिया है I-7j प्लस 7k। वेक्टर बी आपको दिया है 3i-2j प्लस 2k। पहले हमने फाइंड आउट किया ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? आई जे के। आई को कंपोनेंट लिख दीजिए यहां ए -7 3 -2 2। सारणिक हल करना आपको आता ही है। 7 दूनी -14 प्लस के 14 -j 2 एकम 2 -7 21 प्लस के -2 प्लस के 7 21। तो ये हो जाएगा 0i 19j प्लस 19k। आपको निकालना है इसका मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। कैसे निकालेंगे? रूट के अंदर मॉड फाइंड आउट करना भी आपको आता है। 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। यहाँ पे k का क्या है? ये 19 का स्क्वायर। 0 प्लस 361 प्लस 361। इनको ऐड कर दीजिए आप। 2 इंटू 361। इसका स्क्वायर रूट आप जानते हैं 19√2। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। L इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला cos एल्फा, और एल्फा एंगल आपको दिया है π/3। L इज इक्वल टू cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। M इज इक्वल टू cos बीटा। बीटा भी एंगल आपको गिवन है π/4। इसकी वैल्यू होती है 1/√2। N इज इक्वल टू आपने मान लिया तीसरा होता है cos गामा। इस गामा एंगल को फाइंड आउट करना है हमें। ये कितना होगा? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। L 1/2 का स्क्वायर, M 1/√2 का स्क्वायर, N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1/4 1/2 प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4 1 प्लस 2 प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3/4 हो जाएगा ये, प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। N स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। N इज इक्वल टू हो गया ये आपका 1/2। और N क्या था यहां से देखेंगे आप तो cos गामा इज इक्वल टू 1/2। cos गामा इज इक्वल टू 1/2 जो वैल्यू होती है cos में π/3 की। गामा इज इक्वल टू π/3। यही आपका आंसर है। क्लियर? आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस प्रोडक्ट i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए आप, i j k 2 6 और ये 27 1 लैम्डा और ये म्यू इज इक्वल टू 0। i 6 म्यू माइनस के 27 लैम्डा माइनस जे 2 म्यू माइनस का 27 एकम 27 प्लस के 2 लैम्डा माइनस के 6 जीरो को लिख लीजिए 0i माइनस में है टर्म तो 0j 0k i वाला कंपोनेंट ये जो है i के इक्वल, j वाला j के इक्वल और ये k वाला इस k के इक्वल। देखिए क्या था 2 म्यू माइनस के 27 इज इक्वल टू 0, 2 म्यू इज इक्वल टू 27, म्यू इज इक्वल टू 27/2। इस पर आ जाइए 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको इधर लाइए 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा, ये लैम्डा का मान हो गया, ये म्यू का हो गया। ओके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, ए वेक्टर आपको दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी वेक्टर b1i b2j b3k, सी वेक्टर c1i c2j c3k। हमको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में b प्लस सी की, मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं b1 प्लस c1i b2 प्लस c2j b3 प्लस c3k। आपको प्रूफ करना है a क्रॉस b प्लस सी जो भी है इज इक्वल टू, देखते हैं क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है i j k, a के लिए a1 a2 a3, b प्लस सी के लिए b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 और ये होगा आपका b3 प्लस c3। इसको अलग अलग ब्रेक करा लिया आपने, i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3 प्लस i j k a1 a2 a3 c1 c2 c3। तो ये क्या आएगा देखिए a1 a2 a3 वेक्टर ए, b1 b2 b3 वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा a क्रॉस b
प्लस ऐसे यहां A1 A2 A3 वेक्टर A क्रॉस C1 C2 C3 C1 C2 C3 किसमें वेक्टर C में। यही आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माना ओ कोई मूल बिंदु है, ओ ए वेक्टर क्या दिया है जी हमें, I प्लस जे प्लस 2k, ओ बी वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 5k, ओ सी वेक्टर I प्लस 5j प्लस 5k। ये हमें गिवन है इतना सब कुछ। ठीक है, पहले हमने फाइंड आउट किया ए बी। ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ बी। ओ बी 2i में से i माइनस कीजिए आप i, 3j में से ये वाला j माइनस कीजिए आप 2j, और 5k में से ये वाला 2k माइनस कीजिए आप 3k। ए सी ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी आई माइनस आई 0i, 5j में से j माइनस किया आपने तो 4j, 5k में से ये वाला 2k माइनस कर दीजिए आप 3k। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए बी क्रॉस ए सी, क्रॉस प्रोडक्ट इनका I J K 1 2 3 0 4 3 I। सारणिक विधि से हल करना ये आपको आता है सभी को। देखिए कितना बचेगा, ये माइनस का 6i माइनस का 3j प्लस का 4k। अब हम इसका मोड फाइंड आउट करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी का मोड रूट के अंदर कितना है, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपको निकालना है, फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। 1/2 इसका मॉड निकला √61/2। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसमें ये 1/2 नहीं आएगा। बस त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो ये आपने 1/2 लिया है ये उसमें नहीं आएगा, बाकी सारा काम आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आगे लिख देते हैं हम वर्ग इकाई इसके। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, यही आपका आंसर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर।
नेक्स्ट डे पर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा 3D डायग्राम।